ओम बापू शारदाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। महाराज शारदाराम, मैं ऐसी हम पे कृपा, ऐसा मतलब के आशीर्वाद, ऐसा तरस करके हमें इंसान बना दिया परम पिता परमात्मा, आपका शुक्राना करते हुए तो ये कह रहे हैं कि मेरे बापू शारदाराम, तू हमको जान से भी प्यारा है। ठीक है। बापू शारदाराम, बापू श्रद्धाराम, तू हमको जान से भी प्यारा है। बापू श्रद्धाराम, बापू श्रद्धाराम, तू हमको जान से भी प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। बापू श्रद्धाराम, शुक्र विधाता का मुझे इंसान बना दिया, दिए माता पिता जग से निराले। शुक्र विधाता का मुझे इंसान बना दिया, दिए माता पिता जग से निराले। बापू श्रद्धाराम, खुद आप जो भगवान जीवन में किए और चांद, धरती मार चांद सूरज आसमां भी प्यारा है। धरती मार चांद, धरती मार चांद सूरज आसमां भी प्यारा है। जलवायु का सहारा है। बापू श्रद्धाराम। साथ संगत जी, हो सके तो अपना अपना वीडियो ऑन करके रखो, वीडियो ऑन करके रखो, आपके दर्शन हो, ऐसे लगे कि सामने हम बात कर रहे हैं। ये जो आपका हमारा सबका बहुत बड़ा मत सौभाग्य है, जो हम इंसान बन गए हैं। वी टेक इट वेरी लाइटली। माफ करना, हमें इस बात का ये ज्यादा एहसास नहीं है क्या, और भी बड़ी 8 बिलियन लोग हैं, क्या हो गया, बन गए ये वो। ना ना ना, ये आप समझ के चलो कि 84 लाख जो योनि जो अपने शास्त्रों में लिखी, सारे संत जन, सारे महंत, सारी ऋषि मुनि सब कह गए हैं। कुछ भी वाणी में साफ लिखा है अभी कितने कई जन्म भाई कीट पतंगा, ये वो समझ गए ना। ये जो है, ये मोहर लगाई उन्होंने, कोई जरूरी नहीं होता इंसान बना। ये पता ही नहीं कैसे तरस करके मेरे जैसों पे, आपके शुभ कर्म होंगे तो आपको बना दिया। मेरे जैसों पे ऊपर मुझे इतना विश्वास है कि मैं तो वही है कि अदल करें तब वाह ना कोई, फजल करें तब जीवा। हम तो उसके फजल से जी रहे हैं, उसकी रहमत से जीने वालों में से हैं। हमें कुछ कर्म नहीं। वो बड़ा ही सुंदर जो बोलते हो ना, 2 लाना फिर से गाते हैं कि मेरे करमावल ना वेख्यो जी, हाँ मैं कर्मा तो शर्माया। इतने बड़े बड़े संत लोग वो कह गया कि हैं, उनको पाप, मतलब वो सारे अपने आप को, वो पिता संत राम जी हो या गुरबाणी में सारे गुरु, ये वो अपने आप को ऐसा मतलब ये हम पापी वट गुनाहगार तो क्या क्या लिख के चले गए हैं। हैरान कर देने वाली मतलब के बातें हैं। तो मैं ये सोचता हूँ, पता नहीं ये सोच का जो हम सोचते भी हैं ना, मान लो कुछ भी अगर किसी भी तरह का कोई भी किसी भी तरह का कोई गलत कोई अगर सोच आती है तो वो भी पाप माना जाता है, आपको पता है। तो इसलिए वो ना पाप, पता है क्या, इतना पाप है, चलते हुए पाप हो जाते हैं, अपनी गाड़ी के अंदर, आपके पैरों के नीचे कुछ भी है। कितने ही पाप गिनाए हुए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं। ये जब किसान, जब अनाज जो आप जो खाते हो, अनाज करते हुए कितने कीट पतंगे ये वो मतलब के जाने अनजाने कितनों का मतलब के
अंत होता होगा, तो ये मतलब सारे सिर्फ उसका भोग लगाओ, उसको प्रणाम करो, उसको याद करो, उसकी याद में हमेशा रहो, तो तब माफ हो जाते हैं। नहीं तो मेरे पिताजी ने बड़ा ही सुंदर लिखा है इसके ऊपर, ये जो पापों के ऊपर है, उन्होंने लिखा है कि मेरे फोलना पापा वाले कागज, लेखा मेरा तुरा, तेरी कृपा नाल सतगुरु जी मैं काटा करना पूरा। मेरी पाप पिटारी विच गंद भरिया, बापू जी ना फोली, ए सौदा मेरा काटे वाला, फड़ तकड़ी ना तू तोली। मेरा लेखा करो ना बापू जी, मैं पग पग भुलन हार, तुसी करुणा कर नहीं थकदे, मैं पाप करत गया हार। मैनू दुनिया ताने मार दी, तेरी किथे छिपी सरकार, जो जानो गले नाल ला लवो, मैं आंडेगा तेरे द्वार, आंडेगा तेरे द्वार पिताजी, आंडेगा तेरे द्वार। जिनको हम पता है वो सर्वव्यापी हैं, बापू हर भगवान जी महाराज। अक्षिका, आप कल नहीं थी यहाँ पे, बापू हर भगवान जी ने साक्षात दर्शन दिए। तो मैं बापू कल आई बलजीत थी। कौर जी हैं। मैं कल आई थी, देखो बाई चांस की ही बात है ये। ओ माय मैंने गॉड। अच्छा। मेरे को अंदर से कुछ बहुत ज्यादा महाराज जी का एहसास हो रहा था। मैंने ज्वाइन किया, वो हो गया स्विच ऑफ। तो मैंने कहा चलो, मेरे मुंह से निकल गया कि मेरी हाजिरी तो लग गई। अच्छा। मेरे और बाकी मैंने अटेंड नहीं किया कुछ भी, अभी आपके मुंह से सुना कि कल ऐसा हुआ। तो हाँ, देखो, इनकी अंदर से आवाज जो है आ गई है। मैं ये कह रहा हूं, देखो बापू हर भगवान जी महाराज जो सर्वव्यापक हैं, देखो बिलियंस ऑफ माइल्स, हाँ मिलियंस का तो पता है हमें, सूर्य ये वो, लेकिन बैकुंठ का तो पता ही नहीं किसी को। बिलियंस ऑफ माइल से वहां चल के कविता हमेशा कहती है कि हमारे ऊपर हमेशा उनका आशीर्वाद है, वह वहां विराजमान रहते हैं। लेकिन कल तो कमाल कर दी, बलजीत कौर जी ने कहा साक्षात दर्शन हुए मतलब उनके, जी बापू जी हर जी। भगवान जी। वो इतनी शक्ति के मालिक, इतनी शक्ति के मालिक, और क्या कह रहे हैं, सुखदेव जी को बोल के गए, कहते भी मेरा जब अंतिम यात्रा चलेगी तो आपने ये बोलना है, क्यों क्या, कौन सा, कि मत खोलो बापूजी मेरा खाता, मैं तो निस दिन पाप कमाता, मत खोलो, मत खोलो, मत खोलो बापूजी मेरा खाता, मैं तो निस दिन पाप कमाता, मैं तो निस दिन पाप कमाता, मेरा खाता काला शाकाला, विषयों से मैंने भर डाला, विषयों में मन भर माता, विषयों में मन भर माता, मैं तो निस दिन पाप कमा, विषयों में मन भर माता। सुबह 4 बजे से 3 बजे उठ के 4 बजे से वो लग जाना उसमें, क्या नाम है, अपना हवन और पाठ पूजा और भजन सुनते रहना, संगत की सेवा में लगे रहना रात को 11-12 बजे तक, और कह रहे हैं कि विषयों में मन भर मात। ये है संतों की पहचान, ये हम सब के लिए लिख के गए हैं, है ना। संत राम जी पिताजी क्या लिख के गए हैं, पाप जलावो गिन गिन मेरे, कीते ने लोक छुप पाप बथेरे,
मेरे अवगुण चित न धरावी, शरण तेरी आन लगे, लड़ लगे दियोड़ निभावी, शरण तेरी आन लगे। ये है जीवन जो 16 जन्मा के ऋषि हैं, 16 जन्मों के ऋषि हैं पिता संत राम जी महाराज, जो अपने सभी जन्मों के बारे में जानते हैं, इस उम्र में कितनी देर रहना सब कुछ जानते हैं। अंतर्यामी भाव वो भी इतना कह गए, इतनी नम्रता होनी चाहिए एक संत पुरुष। ये है जीवन। और वो बापू हर भगवान जी महाराज जो वहां पे यहाँ पे आ जाते हैं इस धरती पे, वहां ऊपर जाने के बावजूद यहाँ धरती पे, जहाँ पे कल मैं बता रहा था कि उनके अंतिम अरदास पे चले गए हैं कुछ दिन पहले, अपने जब 11 फरवरी 2019 को गए हैं, और ये 18 फरवरी की बात है ऑलमोस्ट, वहां पे जो हो रहा है, या शायद 21 फरवरी की बात, 21-22 फरवरी की बात है। और चौधरी अविनाश चंद्र जी महाराज वो वहां पे खड़े होकर स्टेज पे कह रहे हैं कि मैं साक्षात बापू हर भगवान जी के दर्शन कर रहा हूं, जहां पर वो बैठते वहां पे। इतनी पावर वाले जो संत हैं वो लिख के जाते हैं जी, मेरे जाने के बाद ये कहना, मैं तो निस्दिन पाप कमाता, मत खोलो बापू जी। कैसा जन्म, कैसा जीवन है। और हम लोग ऐसे थोड़ा सा तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, या थोड़ा सा गुरुद्वारे मंदिर या भजन गा लिया ढोलक पे, या थोड़ा सा कीर्तन कर लिया, तो हम समझते पता नहीं, पता हमसे तो कोई है ही नहीं कुछ ज्यादा अच्छा, हम तो पता नहीं, बाकी तो सब पापी घूम रहे हैं। ऐसा कईयों में आ जाता है कि कभी दिमाग में मत लाना कि सामने वाला, कई बार पता है सामने वाला का आपको पता नहीं है, वो उठ के सवेरे 4 बजे पाठ करता होगा, आप उठते होंगे 7 बजे। ये इसलिए पता नहीं है किसमें क्या क्या, कई नहीं बोलते, हमारे जैसे तो बोल देते हैं खोल के भी, हमें तो दर्शन हो जाए तो भी कर देते हैं सब कुछ लेकिन कई अपने मन में रखते हैं, अपना अंदर मौज लूट रहे हैं। तो इसलिए कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। सब में परमात्मा का वास है, सब में गुण है ना। तो वो हम भजन कंप्लीट करते, मैं तो हैरान, मैं भी ऐसा मेरे को इंसान बना दिया। फिर कितनी बड़ी बात है, संगत जी, भी इंसान हमें बना दिया प्रभु ने। फिर हमें ये दरबार नंदाचौर धाम ओम दरबार के साथ जोड़ दिया है। फिर माता पिता इतने, मतलब कि बाबा, मैं माता जी के बारे में बता रहा था कि बापू शरदाराम जी कहते मेरी धर्म की बेटियां हैं द्वारकानाथ, ये तेरी कर्म की बेटी है, मेरे नाना जी को बोलते। और मेरे पिताजी, जहां पे मेरा, मैं दोबारा से बताऊं, मेरे पिताजी के लिए माता शांति स्वरूप जी महाराज, जो के अंतर्यामी, जिन्होंने मेरा नाम, मेरे छोटे भाई का नाम जन्म से पहले रख दिया। माता जी और का मन था भी बेटी हो, क्योंकि 2 बेटे हैं पहले, कहते नहीं बेटा होगा, ऐसे थोड़ा सा ध्यान लगाया, बेटा होगा, नाम बुद्ध प्रकाश रखना। फिर शुद्ध प्रकाश के समय में बेटा होगा, नाम शुद्ध प्रकाश। अंतर्यामी जो संत हैं वो कह रहे हैं मेरे पिताजी के लिए कि हमारे तप में बेटा जी कोई कमी रह गई, ਸਾਡੇ ਤਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। सतनाम, जय हो। मेरे माता पिता को भी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा जीवन बापू शरदा राम अपनी बेटी कह रहा है, बापू माता शांति स्वरूप जी महाराज बेटा कह रहे हैं, फिर मेरी माता जी को बहू की तरह इतना लाड प्यार करते थे। ये दरबार लामड़ा, मतलब कमाल का जीवन उनका, इसीलिए हम मौज लूट रहे हैं जीवन में। एक खेड़ा, ये जो आनंद, जो एनर्जी, ये जो पता किसकी है, मेरे माता पिता का, बापू शरदाराम के आशीर्वाद से, माता पिता की कृपा, जो वो ऐसी सुंदर जगह पे ऊपर गए हैं कि हमारे ऊपर भी ऐसे हाथ रखा उन्होंने भी, जाओ जपते रहो नाम प्रभु का, संगत के दर्शन करते रहो, संतों के दर्शन करते रहो। कल बापू हर भगवान जी के दर्शन हो गए। और दर्शन क्या, हमारे ऊपर दृष्टि तो डाल दी ना, दर्शन तो चाहे सिर्फ बलजीत जी को हुए, और लेकिन साथ में जो आज संत राम सेवक जी महाराज दरबार हरिपुर खालसा, उन्होंने अपने आप दर्शन दे दिए। फोन आया,
ये जो फेस टाइम पे, तो सारी संगत को भी दर्शन हो गए। मतलब कमाल है। ये सत्संग की कृपा है, सत्संग की महिमा है ना। सत्संग जो है ना, अपने को प्रभु से मिलाने के लिए सत्संग जो है ना, सत्संग का बड़ा भारी महत्व है। सत्संग में हमेशा ये जो निरंतर जो सतत जो सत्संग जीवन में चलता रहे ना, तो एक दिन हम प्रभु को पा लेंगे। वो चाहे इस जन्म में पाए, चाहे कई जन्मों के बाद पाए, वो पा जरूर लेंगे। इसलिए आओ उनकी उस्तत में गाते हैं कि शुक्र विधाता का मुझे इंसान बना दिया, दिए माता पिता जग से निराले, बापू शरधारा खुद आप जो भगवान, जीवन में किए उजाले, हो धरती मार चांद, धरती मार चांद सूरज आसमां भी प्यारा है, जलवायु का सहारा है बापू शरधारा। ऐसा शरधाराम बापू की शक्ति जीवन में उजाले कैसे कर दिए, सिर्फ दृष्टि डाल के दर्शन उनके करेंगे तो मतलब कि इंसान से देवता बना देंगे। इंसान से देवता किए, मानुष से देवता किए, करत ना लागी बार। ये है मेरे संतों की, ये है संतों की। कागा से तोहे हंस बनावे, 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 मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। संतों का संग ऐसा है, दृष्टि सिर्फ डाल के मेरा जीवन बदल दिया है। 17 नवंबर 2014 को चांद दीदी भी वहां पे थी मौजूद। तो जिस वक्त वो मेरे पे सिर्फ दृष्टि डाल के, जो बापू हर भगवान जी ने बताया, आपको मैंने बहुत बार बता दिया है कि मैंने नहीं दर्शन की, लेकिन सिर्फ मुझे मेरे ऊपर दृष्टि उन्होंने डाली है ऐसी कि जीवन ही बदल कर रख दिया है मेरा। 10 साल हो गए, ऐसी कृपा। तो ऐसी शक्ति के मालक कि बापू शरधाराम खुद आप जो भगवान, जीवन में किए उजाले, जय जयकार। और हमारी सबका अंतरा अगला पढ़ते हैं, मेरा बड़ा ही फेवरेट अंतरा है कि इतना मतलब पता ही नहीं क्या आपके कर्म है भी सबके, जो हमें इंसान बना दिया है और साथ में नंदाचोर धाम से जोड़ा है कि जन्मों जन्मों के शुभ कर्मों के सदके मिला जो दरबार है। सारे पढ़ो, अपने मन में पढ़ो या साथ साथ पढ़ो। जन्मों जन्मों के शुभ कर्मों, ये सब की तरफ से है ना। जन्मों जन्मों के शुभ कर्मों के सदके मिला जो दरबार है। बसते शरधारा यहाँ बसते गुरु हर नाम, और बसती ओम सरकार है। बसते शरधारा यहाँ बसते गुरु हर नाम, और बसती ओम सरकार है। बसते गुरदास राम यहाँ बसते भानुदत्त, और बसती हर भगवान सरकार है। हो वाह।
ने, बैकुंठ को रब ने जैसे आकाश से उतारा है, बैकुंठ को रब ने जैसे नंदाचार में उतारा है, तू है तो हर सहारा है, बापू शरधारा, बापू शरधारा, तू हमको जान से भी प्यारा है, बापू शरधारा। वाह। और ये बैकुंठ की बात जो मैं कह रहा हूँ, ये पता है कहाँ से मैंने सीखी है? पिता संत राम जी महाराज अपनी वाणी में लिख के गए हैं, जो 16 जन्मों के ऋषि हैं, जो दरबार लांबड़ा साहब के बादशाह हैं, वो लिख के गए हैं कि जिस वक्त यहाँ पे ये जो सीढ़ियां चढ़ रही थी ना दरबार के लिए, नंदाचौर धाम के लिए, उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है भी आज बैकुंठ धाम को सीढ़ियां चढ़ रही हैं। ओम दरबार को बैकुंठ धाम का दर्जा दिया है उन्होंने। अंदाजा लगाओ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि बैकुंठ को रब ने जैसे नंदाचार में उतारा है, तू है तो हर सहारा है, बापू शरधारा। बस यही अरदास है प्रभु से कि लगे रहे मेले दरबार पे तेरे, यूं आनंद बरसता रहे, लगे रहे मेले दरबार पे तेरे, यूं आनंद बरसता रहे, चलता रहे हवन, होता रहे सत्संग, फिर से आने को मन तरसता रहे, गाऊं तेरे भजन और करूं तेरे शुभ दर्शन, फिर से आने को मन तरसता रहे, हो मेरा ये जीवन तूने एक दृष्टि से संवारा है, मेरा ये जीवन तूने एक दृष्टि से संवारा है, तू है तो हर सहारा है, बापू शरधारा, बापू शरधारा, तू हमको जान से भी प्यारा है, बापू शरधारा, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है, बापू शरधारा, सतगुरु शरधारा, स्वामी शरधारा। ओम बापू शरधाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा, सब संतन की जय। ओम दरबार की जय विजय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू परम पिता परमात्मा। जय जयकार है तेरी, जय जयकार है। वाह।